नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। खबर नरसिंहपुर के गोतेगांव से, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। विदेशी आक्रांताओं को नाको चने चबवाने वाले महाराणा प्रताप कभी विदेशी आक्रमणकारियों के आगे नहीं झुके। महाराणा प्रताप की दहशत इतनी थी कि अपने आप को शहंशाह कहने वाला अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने नहीं आया। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जन्म जयंती विगत 29 मई को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। नरसिंहपुर जिले में मुख्य समारोह गोतेगांव तहसील के मां गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले की नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, साईखेड़ा आदि तहसीलों के राजपूत क्षत्रिय हजारों की संख्या में शामिल हुए। जिले भर के राजपूत क्षत्रिय जब गोतेगांव पहुंचे तो उनका गोतेगांव राजपूत क्षत्रिय सभा ने जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत नगर के मुख्य मार्ग से शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा लाटगांव बाईपास से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से ठाकुर बाबा, सराफा बाजार, पेट्रोल पंप होते हुए कुम्हड़ाखेड़ा स्थित मां गार्डन पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजपूतों की आराध्या देवी मां सिंहवाहिनी, भगवान श्री राम एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छायाचित्र के पूजन अर्चन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद स्वागत भाषण हुआ। स्वागत भाषण के बाद जिले भर से आए राजपूत वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। शंकर शेष मुनि मनरंजनम नरसिंहपुर जिले में महाराणा प्रताप जयंती समारोह संयुक्त रूप से किसी एक तहसील में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम आयोजन का दायित्व गोतेगांव राजपूत क्षत्रिय सभा को प्राप्त हुआ, जिसे बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में महिला शक्ति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी सहभागिता दी। समारोह में उपस्थित महिलाओं को राजपूत क्षत्रिय सभा ने पुष्पगुच्छ से स्वागत कर सम्मानित किया। विशेष दिन को या किसी विशेष व्यक्ति के जिन्होंने कि अपने जीवन में ऐसे काम किए हो जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनको हम विभिन्न पर्वों के रूप में मनाते हैं और अपने समाज का उन चरित्रों से अपने अंदर उसको भरकर हम अपना विकास करने का प्रयास करते हैं। आपने भी यहाँ उपस्थित रहे, आपने भी कार्यक्रम को देखा, आपने भी पूरी रैली कवर की। आप भी आकलन कीजिए, हम तो अच्छा कहेंगे ही और हम लोग तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं जिस प्रकार से गोतेगांव तहसील के अध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया। वो और उनकी टीम बधाई की पात्र हैं। हम लोग पूर्ण रूप से उनसे संतुष्ट हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। मैं इसके लिए निश्चित रूप से गोटेगांव समिति के लिए बधाई देता हूं। आयोजन बहुत अच्छा रहा, तरीके से रहा, सुंदर रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि समय अनुसार ये समाप्त हो गया और ये भव्यता उसमें जब और आ गई जब पूरे गोटेगांव शहर में सभी राजपूत क्षत्रियों ने एक रैली निकाल करके यहाँ तक आए। भले उसमें समय ज़्यादा लग गया, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि जो लोग नहीं आ पाए अन्य समाज के लोग, उन्होंने भी राजपूत समाज की एकता को देख लिया। जी, महाराणा प्रताप जयंती के इस अवसर पर हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ज़िले से इतने स्वजातीय बंधु और इतने उत्साह और उमंग से लोग आएंगे। बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इसके लिए हम सभी का हृदय से आभारी। 29 मई
2025 को जिला स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती के रूप में कार्यक्रम का आयोजन है गोटेगांव क्षत्रिय सभा को सौंपा गया था। तो इसमें सभी तहसीलें गोटेगांव जिले की साईखेड़ा, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर सभी सुजाति बंधुओं की उपस्थिति भव्य रूप में और अधिक संख्या में रही। इसको गोटेगांव क्षत्रिय सभा जितना प्रयास कर सके हम लोग उतना मेहनत किए सफल बनाने के लिए। और इसमें अब सभी करेली और अन्य तहसीलों को बताएंगे कि कार्यक्रम कितना भव्य रहा। हम लोगों की ओर से भरसक प्रयास रहा और शौर्य यात्रा भी नगर में निकाली गई और ताकि और बहुत से वक्ताओं ने भी बोला महाराणा प्रताप है कि पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज हमारे महाराणा प्रताप जयंती में आप लोगों ने सहयोग किया। आज हमारे ज़िले के सभी क्षेत्र के हमारे सुजाति बंधु यहाँ उपस्थित हुए, सभी ने मिलकर के महाराणा प्रताप जयंती मनाई बहुत हर्षोल्लास के साथ। संख्या बल गोटेगांव क्षेत्र के क्षत्रियों का कम देखा, क्या कारण है? नहीं, पर्याप्त था, वो समझ में नहीं आया अपन लोगों को, लेकिन पर्याप्त संख्या बल और हमारे ज़िले के से भी बहुत हर तहसील से पर्याप्त संख्या बल आया। राजपूत क्षत्रियों में क्या क्षत्रिय सभा के प्रति मोह कुछ कम हुआ है या क्या क्या? हाँ, नहीं कम बोलो। हाँ बोलो आप। क्या है, कम नहीं हुआ है, चूँकि क्या है कि किसानी का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो क्या है, मूंग और उड़द की फसल आ चुकी है, तो उस वजह से और मौसम साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से हो सकता है। लेकिन हमको तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना हमें समझ में आया कि कोई संख्या बल कम है। आगे भी आप जब अध्यक्ष बने थे तो आपको एक और भार सौंपा गया था कि महिला प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इस विषय में कहाँ तक बात करें? अब उस विषय पर हम लोग क्या है, एक तो हम लोग बहुत संगठन को बहुत बाद में खड़ा कर पाए, तो इस पर हम लोग गहन चर्चा भी कर रहे हैं और संगठन हम लोग महिला संगठन खड़ा करेंगे। महिलाओं की संख्या के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या क्षेत्र की महिलाएं इस संगठन से जुड़ेंगी? हाँ, इच्छुक है, यहाँ की महिला संगठन भी जुड़ने के लिए इच्छुक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महीने 2 महीने में महिला संगठन को स्टैंड कर लेंगे। तुलसीदास शंकर